यूं तो हमारी संस्कृति में पूजा का जो भी सामान है प्राकृतिक होना चाहिए, पर आजकल बाजारों में जो मिल रहा है उन सामान का पूजा के बाद क्या करें, ये बड़ा सवाल है। हाय, आप देख रहे हैं एनजीओ गाइड और आज मैं आई हूँ तेजस्विनी संस्था में, जो इन धार्मिक सामग्रियों का विधिवत विसर्जन करते हैं और रिसाइकल करते हैं। तेजस्विनी मंच हमारी संस्था का हमने संगठन ही इसलिए आरंभ किया कि हम स्वच्छता, पर्यावरण, संस्कार और संस्कृति पे काम कर सके। और स्वच्छता के लिए काम करते करते हमने देखा कि कचरे के ढेर पर भी लक्ष्मी जी की मूर्ति नजर आ रही। तब हमने वहाँ से उसे उठाना शुरू किया। अब उठा तो लिया, लेकिन 2 महीने तक पानी में रखने के बाद भी वो विघटित नहीं हुई। तब एक चिंता का विषय हो गया कि इसे कैसे करें। और फिर एक ऐसा संयोग आया कि हमें प्रबोध जी वेखंडे, जो जाने माने ज्योतिष है, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें गाइड किया कि जो पीओपी की मूर्ति रहती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल में रखने से घुलती है। और फिर हमारी हिम्मत बढ़ी और हमने लक्ष्मी जी की मूर्तियों का कलेक्शन आरंभ किया। सबसे पहले तो हमने ये किया था कि एक सोशल मीडिया पर मैसेज किया कि आपको कहीं भी मूर्ति दिखती है तो हमें लोकेशन भेजिए, हम उठा लेंगे। वो कार्य भी हमारा चलता रहा 2 महीने तक, लेकिन फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि संभव नहीं होगा। तब हमने शुरू किया कि आप हमें बताइए कहाँ से मूर्ति लेनी है और आप हमें वहाँ आकर हम ले लेते हैं। किरण जी ने सब एरिया वाइज सबको संगठित किया और सब तेजस्विनी ने अपने एरिया वाइज मूर्ति संगठन करना शुरू किया। फिर पहले छोटे लेवल पे था तो छोटा सा मिल जाता था जगह विसर्जन करने, उसका क्या करना चाहिए। फिर किरण जी को एक क्वेश्चन आया कि अब ये मूर्तियाँ तो इतनी आ गई बहुत, तो अब इसका क्या करें। तो मैंने ऐसे ही, हमारा खेत है मड़ा सौंगी धापेवाड़ा के पास, तो मेरे हस्बैंड से ये बात का डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि एक जगह है अपने पास, वो अपन उनको दे सकते हैं, आप बात करो। तो मैंने किरण जी से बात की और वो बोले अरे इसमें ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये हो गया। और बस तब से हम वो कार्य मेरे गांव मड़ा सौंगी में हमारे खेत में कर रहे हैं। और बहुत ही विधिवत, क्योंकि लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए दूध और जल के साथ उनका पूजा करके, उनके मंत्रोच्चार करके हम वहाँ पर विसर्जित करते हैं, जल समर्पित करते हैं। मैं महल एरिया में रहती हूँ। मुझे जब जा रही थी तो मेरे को शुक्र तालाब के से बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई दिखी, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और फिर मुझे पता चला कि तेजस्वी महिला मंच, तो मैं उससे जुड़ी। उसके बाद में वो मूर्तियाँ उठाती थी और वापस दूसरे दिन उतनी ही मूर्तियाँ मिलती थी, ऐसे बहुत जगह पे, ऐसी गंदी गंदी जगह पे। तो उस समय मुझे बहुत खराब लगता था। पेड़ों के नीचे, मंदिरों के बाहर हमारी धार्मिक सामग्रियाँ भी पड़ी रहती हैं। कहीं चुनरी रहती है, कहीं भगवान की पोशाक रहती है, कभी किताबें रहती है। तो ये वाला हमने इस साल से शुरू किया। जब यहाँ पर आंचल गोयल मैडम थे तो फिर मैंने उनसे डिस्कशन किया कि धार्मिक सामग्री के मैनेजमेंट के लिए हमारा कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है, तो इसके वेस्ट मैनेजमेंट पे हम काम करना चाहेंगे। तब हमको यहाँ पर ये स्थान मिला और यहाँ पर हमने आरंभ किया। तो अभी फोटो किसी ने यहाँ डाल दी, लेकिन अब इसमें क्या क्या है, ये मेटल है, कांच है, पीछे ये खड्डा है, ये टेप लगी है जो प्लास्टिक की होती है। ये सारी चीज़ों को निकाल कर रिसाइकल करना यानी एक बड़ी सर्कस हो जाती है। यदि इसको आप अपने घर पर ही खोल कर इस फोटो को पानी में डाल देते तो ये आराम से उसमें घुल जाती और फिर इस पानी को आप कहीं भी पेड़ पर डाल सकते थे। और बाकी जो सामान है, सामग्री है, ये आप दे सकते हैं। वेस्ट में भी जा सकता है, मेटल भी जा सकता है, और आप नहीं कर सकते हैं तो किसी फोटो फ्रेम वाले से भी करवा सकते हैं। ये संदेश हम आपको देना चाहते हैं कि इस तरह से, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कोई बहुत बीमार है और अब सड़ के उसकी जाने वाली है, जान जाने वाली है, वैसे हम अपने भगवान के साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ है प्लास्टिक के भगवान। इतने सारे भगवान हमारे पास मिले हैं, हमारे पास भी प्रश्न है कि अब हम इनका करें क्या, क्योंकि प्लास्टिक को आप गलाने से पहले ये देखते हैं कि इस पे मूर्ति किसकी है। तो कुछ भावनाएं हमारी भी इनके साथ जुड़ जाती हैं। तो हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे, चाहे वो आपके चाबी का किचन ही क्यों ना हो, कोई मूर्ति सजावट की क्यों ना हो, प्लास्टिक के मत लीजिए। जो हमने कुछ भी अनुदान राशि दी है और मंदिर से ये मिलता है, ये इतने सारे आए हैं हमारे पास कि समझ में नहीं आता कि लोग क्या कर रहे हैं। फिर हम इसमें से, ये प्लास्टिक में से ये भगवान, ये जो गुरुजी का फोटो निकाल लेते हैं, लेकिन इस फोटो की भी ये समस्या है कि 3D में बना हुआ है, तो अब ये किस तरह से विसर्जित होगा, ये प्रश्न हमारे लिए भी है। ये हम प्लास्टिक वेस्ट में डाल देते हैं। इस तरह से हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 50 फोटो आ गए हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि मंदिर में कुछ दिए तो आप स्मृति चिन्ह में कुछ मत लीजिए रिटर्न में, बस प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद लेकर आइए, उन्हें दिल में बसा कर लाइए। और ये इस तरह के भगवान के जो गिफ्ट देते हैं वो देना बंद करें। और धार्मिक स्थलों पे जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं और वहाँ से हर जगह से वहाँ की फ्रेम लेके आ जाते हैं या फोटो लेके आ जाते हैं और उसको घर में लाके रख देते हो, और बाद में इस तरह हमको ये
छोड़ना पड़ता है। अपन और उसके पाप के भागीदारी बनते हैं, अपन गंदी जगह पे डाल देते हैं। आप लोग मूर्तियां नहीं लाते हुए पीतल की मूर्ति की पूजा करें। कोई दिवंगत हो जाता है तो अक्सर लोग उनकी स्मृति में कभी कोई किताब, आरती की किताब, कोई भजन संग्रह, कोई भगवद गीता और कुछ इस तरह की किताबें छपवा कर लोगों को, रिश्तेदारों को देते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सी किताबें आई हैं जिनका पैकिंग भी नहीं खुली और ये इस तरह से सिर्फ वेस्ट होता है। ना लोग पढ़ते हैं, ना ये किसी के काम आती है। इसकी बजाय किसी ज़रूरतमंद की मदद करें तो शायद वो बेहतर होगा और इस तरह वेस्ट नहीं होगा। इस पे कारीगरी वगैरह करी हुई रहती है, तो इसको हम कुछ और डिफरेंट चीज बना के इसको सेल कर सके, लोगों में ये कर सके, तो हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं अभी। तीसरा स्टेप था हमारा धर्म रक्षा रथ चलाना। हमने धर्म रक्षा रथ यानी एक बड़ी गाड़ी ली और फिर उसका आना जाना शुरू किया कि आज आपके एरिया में गाड़ी आने वाली है, आप वहाँ पर अपनी धार्मिक सामग्री दे सकते हैं। उसका बहुत अच्छा लाभ हमें मिला। ऐसी गाड़ी से लेकर हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पर, जहाँ पर हम लक्ष्मी जी को जल समर्पित करते हैं, वहाँ पर जाने लगे। जब हम ये सामग्री सब संकलन कर रहे हैं, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम आता है। जैसे हमने समाज में स्टॉल लगाए तो वो लोग ले जाते हैं अपनी सारी धार्मिक सामग्री और यहाँ तक भगवान की मूर्तियाँ लेके उनके घर में वो स्थापना करते हैं। वो देख के हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। हमने शहर के 2 गार्डन का चुनाव किया, एक अम्बेडकर गार्डन, एक शिवाजी नगर गार्डन। यहाँ पर हमने पढ़ने योग्य किताबें रखी। आसपास के जो छोटे गांव हैं वहाँ पर भी हमने कई धार्मिक किताबें जो अच्छी थी, साहित्यिक किताबें थी जो कोई पढ़ सकता है, वहाँ हमने वहाँ पर भी भेजी। और इस तरह से हमने इनका अलग अलग क्षेत्र में जिसको आवश्यकता है उसको देते हुए ये कार्य को आरंभ किया। अब जो किताबें बच जाती हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं है, उसका हम अब प्रभु का स्मरण करके उसे हम रिसाइकल के लिए दे रहे हैं। क्योंकि रिसाइकल में देना ये सबसे अच्छा सुझाव हमें लगा, क्योंकि पेपर से फिर पेपर बन जाता है। तो मालू पेपर मिल में हमारा ये जा रहा है और अब तक 600 किलो से ज़्यादा हम किताबें वहाँ पर भेज चुके हैं। जैसे कि तेजस्विनी महिला मंच जो है वो इस तरह से पूजा सामग्री वगैरह इकट्ठा करते हैं। मूर्तियाँ जो होती है पीओपी की, जो लावारिस जगह पे पड़ी होती है, गंदी जगह पर पड़ी होती है, वो इकट्ठा करके उनको सही तरीके से उसका विल्हेवाट लगाते हैं। जैसे ये महिला मंच जो है काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से नागपुर महानगर पालिका अन्य सभी जोनों में, अलग अलग प्रभागों में सभी सहायता समूह, जो महिला सहायता समूह एसएचजी ग्रुप है, उनको वेलकम करते हैं और पूरा सपोर्ट उनको महानगर पालिका से मिलेगा। तो आइए सब मिलकर हम नागपुर को स्वच्छ बनाएं। तो आगे से धार्मिक सामग्री खरीदते वक्त ही ध्यान रखें कि आगे चलकर उसका अपमान न होने पाए। लेकिन फिलहाल जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, उस तेजस्विनी मंच का पूरा सहयोग करें, क्योंकि बहुत अच्छा